नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा गोविंदा की, जो इन दिनों अस्पताल में हैं। और अच्छी खबर यह है कि जल्द स्वस्थ होकर के घर लौट आएंगे। और आपको ये जानकारी होगी कि उनका अपने ही रिवॉल्वर से गोली चल गई, जिसे वो पैर में लगी। हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, 8-7-8 टीके ही आए हैं उनको। लेकिन अच्छी बात है, स्वस्थ हैं वो, और उनके परिवार वालों ने भी और उनके सेक्रेटरी ने भी कहा है कि गोविंदा जी स्वस्थ हैं। लेकिन मैं ये बताने के लिए वीडियो नहीं कर रहा हूँ। और गोविंदा नाम का एक व्यक्ति, एक कलाकार, जिसके एक ज़माने में काफ़ी बड़े फैन संख्या थी उनकी, मैं भी उनका बड़ा प्रशंसक रहा एक ज़माने में। गोविंदा का जिसको कहते हैं डिक्लाइन कैसे हुआ, और इस पर भी कुछ लोगों ने बात की है, प्रहलाद लहरानी जैसे लोगों ने। और कि गोविंदा एक ज़माने में जो इतने लोकप्रिय थे, उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई, फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। ये सब क्यों कर हुआ? तो बहुत सी बातें हैं। गोविंदा ने बहुत सारी फिल्में साइन कर ली, गोविंदा ने लेट सेट पर लेट जाना शुरू कर दिया, कभी पूरी तरह गायब रहे। एक लैक ऑफ डिसिप्लिन कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक प्रहलाद निरानी भी कही, और भी लोगों का कहना है, गोविंदा बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो गए थे। और अंधविश्वास के चक्कर में वो कई बार ऐसी हरकतें करते थे, सेट पर भी या बाहर भी, जिससे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते थे। बहुत सारे का मतलब कई बार प्रोड्यूसर भी, कई बार सेट कंट्रोलर भी। जैसे कि उनका एक बार उनके मन में किसी ने बात डाल दी कि आप जहाँ हो वहाँ पेन यानी कलम नहीं होनी चाहिए। अब गोविंदा ने ऐसा कर दिया कि एक सेट पर ऐसा कर दिया, एक शूटिंग के दौरान, कि जितने लोग वहाँ मौजूद थे, तो पत्रकार भी थे, बाकी लोग भी थे, सबसे जो पेन है, कलम है, वो उन्होंने बाहर रखवा दिया और कहा कि नहीं, ये सब यहाँ से निकालना पड़ेगा। उस ज़माने में जब अब तो पत्रकारिता के लिए कलम की ज़रूरत नहीं रह गई है, लेकिन एक ज़माने में बहुत ज़रूरत थी। तो जब ऐसा आप करने लगेगा तो एक बिरादरी आपसे नाराज़ हो जाती है, और इससे एक आपकी छवि बन जाती है कि आप बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में आप घिरते जा रहे हैं। और दोस्तों, ये कई बार आस्था अलग चीज़ है, धार्मिक आस्थाएं अलग चीज़ हैं। बहुत से लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन अंधविश्वासी होना कि आज इधर जाएं, कल उधर जाएं, परसों सीधे जाएं, उसके बाद के दिन में पीछे जाएं, इस तरह के जो अंधविश्वास होते हैं, वो कई बार व्यक्ति के विकास को, व्यक्ति की स्वीकार्यता को, उसकी ग्राह्यता को रोक देते हैं। और वो आदमी जो है, धीरे धीरे वो खुद तो सोचता है कि अपने बेटरमेंट के लिए वो ये सब कर रहा है, अपने अच्छे दिनों के लिए कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे यही सब आदतें जो हैं उसकी, जो है वो उसके नकारात्मक असर पैदा करने लगती हैं, उसके चरित्र के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, और उसकी लोकप्रियता भी कम होने लगती है। क्योंकि जब आप किसी अंधविश्वास की वजह से लोगों से रिश्ता बना लेंगे, तोड़ देंगे, या उनके साथ विचित्र हरकत कर लेंगे, उनके किसी कपड़े पर व्यंग कर देंगे, उनके किसी आदत पर आप नाराज़ हो जाएंगे, तो ये जो है आदमी की स्वीकार्यता को जो है कम कर देता है। अब देखिए, गोविंदा इतने पॉपुलर थे, उनकी कॉमेडी इतनी पॉपुलर थी। एक ज़माने में तो उनका था कि ये भी अंधविश्वास आ गया कि जो बाहर झालर लटकी हुई है किसी हॉल में, वो गिर जाएगी, तो उसको वहाँ से हटाओ। तो अब सेट पर इस तरह की हरकतें करना, या कादर खान जो हैं सो कहीं डूब जाएंगे, तो इस तरह की वो करते थे। तो इस तरह से गोविंदा जो इतने पॉपुलर थे, उनकी कॉमेडी फिल्में इतनी ज़बरदस्त थीं कि हॉल तो भरा ही रहता था, उसका एक बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग था। तो बहरहाल, मैं सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि गोविंदा स्वस्थ हों, स्वस्थ ही नहीं हों बल्कि मानसिक रूप भी स्वस्थ हों, अंधविश्वास मुक्त हों, और फिर वो एक नई पारी जो है वो खेलें। उनमें बहुत पॉसिबिलिटी है, कॉमेडी की तो ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी है अभी भी गोविंदा में। बहुत गजब के वो कॉमेडी ये हैं। और तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।